नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला में। तो हमने कल तक देखा था टोटल 10 प्रश्नों को, अब हम आज और 10 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है यानी 11वें नंबर कि मृतकों का टीला किस स्थान को कहा गया है। मृतकों का टीला यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थान को कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, सुतकांगेडोर, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो का, जो पड़ता है कहां पर, सिंधु नदी के किनारे की थी सभ्यता, सिंधु नदी, और ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहां पड़ता है यह? पाकिस्तान में। आते हैं, इससे आपको कंफर्म हो गए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। इसको इस स्थान को हम मृतकों का टीला कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पास आते हैं, हमेशा पेपर में आते रहते हैं लगभग। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से आपको उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? तो सही ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, धौलावीरा, चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो। तो सबसे सही ऑप्शन है धौलावीरा। सही ऑप्शन है धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा जो है वह कहां पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए, लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे कहां पड़ता है यह? गुजरात में। कहां पड़ता है यह? गुजरात में। इस चीज को आपको हमेशा याद रहना चाहिए। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मतलब वो कौन सा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शंस को देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा एवं हड़प्पा। तो आपको जो सही ऑप्शन है वह है कालीबंगा। लेकिन यहाँ पर एक और स्थान ढूंढा गया था। ये अग्निकुंड के जो प्रमाण हैं हमें मिले हैं, वो मिले हैं लोथल से भी। कालीबंगा और लोथल देख लेते हैं इसको यहाँ पर। अच्छा, कालीबंगा और लोथल ये 2 स्थान हैं जहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, कालीबंगा कहां पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान। और लोथल कहां पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, गुजरात। हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई स्थान सबसे ज्यादा मतलब कहां पर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान, शहर, तो वो कौन सा है जी? गुजरात है। अब हम आगे आते हैं। आग में पकी ईंटों या मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था? बिल्कुल, जैसे कि आग में अगर मिट्टी के बर्तन आप पकाते हो या ईंटें पकाते हो तो उसे हम क्या, मतलब उस सभ्यता के लोग क्या कहते थे? उसे कहते थे टेराकोटा। उसे कहते थे टेराकोटा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, सिंधु कालीन नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से मिलती है? सिंधु कालीन जो कांस्य की मूर्ति मिली थी, हमें जो प्रमाण मिले थे, जो साक्ष्य मिले थे, वो किस स्थान से मिले थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से? तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और मोहनजोदड़ो आपको पता है कि ये एक सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में शहर है यह मोहनजोदड़ो, और यह सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फारस की मुहरें कहाँ समय प्राप्त हुई? कहाँ समय पता चला कि किस स्थान, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान समय फारस की मुहरें प्राप्त हुई? और हमें यह पता चला कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते थे, मतलब हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। तो हम आपको बता देना चाहेंगे वह है स्थान लोथल। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। किस नदी के किनारे है? भोगवा। उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। भोगवा नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। यहाँ से हमें क्या मिली? फारस की मुहरें प्राप्त हुई। तो हमें इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अब हम आते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर मनके के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मतलब मनका जो बनाया जाता था उसके उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? मतलब कहाँ पर मिलता था, मतलब कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले कि
मनके की फैक्ट्री, तो वह स्थान है चनहुदड़ो, वह स्थान है चनहुदड़ो। चारों ऑप्शनों में लोथल, धौराविला, चनहुदड़ो और कालीबंगा में चनहुदड़ो है। यह स्थान है चनहुदड़ो जहां पर हमें क्या मिला, मनके बनाने की फैक्ट्री का प्रमाण मिला। अब अगला क्वेश्चन है कि युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिले। युगल समाधान का मतलब यह हुआ कि जहां पर एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था, जहां पर एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था। फिर वही स्थान है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और दायमाबाद। जैसा कि आपको पता होगा कि लोथल में ही मिला था हमें युगल समाधान, मतलब एक कब्र में एक साथ दो लोगों को दफनाना ही युगल समाधान कहा जाता था। युगल मतलब जोड़ा, मतलब एक पेयर, तो यह स्थान में कहां से मिला, लोथल से। लोथल से इसके प्रमाण मिले हमें इस, तो आप इसको लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे। सिंधु सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग, हमें जैसा कि साक्ष्य मिला कि वो लोग पशुओं की भी पूजा करते थे, तो उनमें से कौन सा ऐसा पशु था जिसकी वो पूजा करते थे। आपके पास चार ऑप्शन है, चार विकल्प हैं, गाय, शेर, हिरन और कुबड़ वाला बैल एवं श्रृंग युक्त पशु। तो बिल्कुल यह बिल्कुल एक और सी चीज है, मतलब बिल्कुल आसान सी चीज है। ओड का मतलब इनमें से बिल्कुल अलग है, वह है ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊबड़ वाला बैल एवं श्रृंगयुक्त पशु, इसकी वो लोग पूजा करते थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 पर, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाया गया। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी ऑप्शन यहाँ पर है। पहला है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो सही ऑप्शन है वो है विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो से। अच्छा, मोहनजोदड़ो को और अभी हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, विशाल अन्नागार किस स्थान से प्राप्त हुए। विशाल अन्नागार मतलब हमें यह पता चलता था, हमें यह पता चला इस प्रमाण से, अन्नागार के प्रमाण से, कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि में भी दक्ष हो चुके थे, मतलब कृषि करना सीख गए थे, उसको अच्छे से स्टोर करना सीख गए थे अपने अनाज को। तो वह अन्नागार मतलब जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता था, वह कौन सा स्थान था जहां से हमें ये प्रमाण मिले हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर और चनहुदड़ो। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो ऑप्शन सही है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो पड़ता है, वह शहर पड़ता था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। वैसे ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको ऐसे जो मुख्य शहर है वह मोहनजोदड़ो है। सो आपने देखा अभी तक 21 प्रश्नों को, हम आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे।